ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर इस नए दिन के लिए एक नई प्रार्थना करते हैं। आइए बाबा के श्री चरणों में बैठते हैं। कुछ पल साईनाथ के साथ अपने दिल की हर एक बात को कहते हुए, बाबा का आशीर्वाद लेते हुए इस नए दिन को शुरू करते हैं। क्योंकि हम हर रोज़ प्रार्थना करते हैं हर एक नए दिन के लिए, हर एक नए पल के लिए। क्योंकि हम सिर्फ वो देख सकते हैं जो चल रहा है। हम सिर्फ उस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। जो आने वाला है या जो होने वाला है वो हम नहीं जान सकते। तो इसलिए जो उसको भी जानता है, आइए उन्हीं के चरणों में बैठकर प्रार्थना करें कि प्रभु, हम तो सिर्फ अभी का देख रहे हैं और आने वाले कल के लिए बहुत सारे अनुमान लगा लेते हैं। बहुत सारी कल ऐसा होगा, वैसा होगा, यहाँ हम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन होता वही है और होगा वही जो आप चाहोगे। इसलिए हम सभी मिलकर आपके श्री चरणों में बैठकर आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि जीवन आपने बहुत सुंदर दिया है। जीवन का हर एक पल आप सुंदर बनाते हो। हमें नहीं मालूम बाबा कि अभी का पल कैसा है, आगे का पल आने वाला कैसा होगा, या फिर हम आने वाले समय में किस प्रकार अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, ये भी हम नहीं जानते। लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो सब जगह हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। जो हो रहा है वो भी आपको ज्ञात है, और जो नहीं हुआ अभी तक, जो होने वाला है वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप ही तो रचने वाले हैं, आप ही तो रचयिता हैं। करने वाले भी आप हैं, कराने वाले भी आप हैं। हे प्रभु, हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि हम हमेशा सदैव आपकी भक्ति में लीन रहें। हर एक पल आपके श्री चरणों को स्पर्श हो। हमारी ज़िंदगी का हर एक नया कार्य आपसे ही शुरू हो। इस जीवा में हमेशा आपका नाम चलता रहे। मेरी सांसों की माला हमेशा आपके नाम से, हमेशा हर एक पल आपके नाम से। ज़िंदगी का छोटा बड़ा कोई भी कार्य वो भी आपके नाम से शुरू हो, और संपूर्ण भी आपके नाम से ही हो देवा। जो कुछ हम जानते हैं वो भी आपकी कृपा से, जो हम नहीं जानते हैं वो भी आपकी कृपा से ही होता है। इसीलिए हमें सदैव इन चरणों से लगाए रखना, सदैव अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, मुझ पर और मेरे इस पूरे परिवार पर। जो प्रार्थना करना जानते हैं उन पर भी कृपा करना, जो प्रार्थना करना नहीं जानते हैं उन पर भी कृपा करना। जो आपकी लीला का बखान करते हैं उन पर भी कृपा करना, और लीला जो कहना नहीं जानते हैं उन पर भी कृपा करना। क्योंकि कुछ हैं आपके भक्त जो नहीं समझ पाते हैं क्या कहना है, कैसे कहना है, क्या करना है। डगमगा जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं। उनको लगता है कि बाबा तो सुनते ही नहीं है। कितनी बार प्रेयर करिए, कितनी बार कहा साईनाथ से, पर साईनाथ सुन ही नहीं रहे मेरी बात को। लेकिन ज़रा गौर से सोचिए, हर एक दिन बहुत सारे भक्त हैं, बहुत कुछ कहते हैं साईनाथ से, और हम बाबा से सब कुछ चाहते हैं। और बाबा तो हम सबको देख रहे हैं। हमें ही कोई कह दे, एक सिर्फ हम और 10 लोग हमसे कोई डिमांड रखें, हम सबकी तो पूरी नहीं कर सकते ना, किसी ना किसी की तो छूटेगी। हाँ, वो परम पिता परमात्मा है, हाँ वो ईश्वर है, लेकिन उन्हें भी तो देखना है ना क्या देना है क्या नहीं देना। आपकी मर्ज़ी, कल को वो आपके लिए सही ना हो तब भी आप दोष ठहराओगे कि प्रभु ये तो आपने क्या कर दिया, आपको तो सब मालूम था, आप मत देते मुझे। ऐसा होता है ना, क्योंकि हम है ना, हम किधर भी नहीं चलते हैं। मिल जाता है तब भी, नहीं मिलता है तब भी, शिकायतें हमें रहती ही रहती हैं। हम कमियां ढूंढने में माहिर हैं। हमें किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई गलती नज़र आती ही आती है। लेकिन वो ईश्वर वो नहीं देखता, वो ये देखता है कि आपके लिए सही क्या है। कभी कभी हुआ होगा आपके साथ कि जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसे आप बहुत चाहते थे अपनी लाइफ में, नहीं मिली, मिलते मिलते निकल गई हाथ से, या फिर मिली और कुछ समय के लिए मिली और फिर उसके बाद दूर हो गई। हुआ होगा आपके साथ।
तो वो शायद अगर आपके जीवन में लंबे समय तक रहती तो आप खुद ही ना रख पाते, इसलिए ईश्वर ने आपके भले के लिए उसे आपसे दूर कर दिया। आपको पता है मेरे साथ कभी कभी ऐसा हुआ है कि मुझे किसी जगह पर जाना होता है, मैं बिल्कुल तैयार हो गई, अब ऐसा लग रहा है बस निकलने वाली हूँ, और उसी वक्त एक कॉल आता है कि नहीं, नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, किसी भी कारण से अब नहीं जाना है। तो बड़ा दुख लगता है, अरे यार इतना तैयार हो गए, सब कुछ किया, सारी तैयारियां कर ली, और अब पता लग रहा है नहीं जाना है, ऐसा क्यों? तब ये दिल कहता है कि शायद मेरे ना जाने में ही भलाई है, शायद मैं वहाँ नहीं जाती तो मेरा ही कुछ अच्छा होने वाला है। और ये दिल इसलिए कहता है क्योंकि ये दिल साईं का है, बाबा में लीन हो चुका है, बाबा से कहता है, बाबा की सुनता है, तो शायद मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरा साईं नहीं भेज रहा मुझे वहाँ पर। अगर मेरे लिए कुछ अच्छा होता तो मेरे बाबा वो चीज़ मेरे लिए घर तक ले आते, लेकिन नहीं हो रही, कुछ वजह होगी, कुछ कारण होगा, साईं नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसा ही अपने आप सब सरल लगती है, सब कुछ ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ प्रयास करना, क्योंकि प्रयास से ही सारी चीज़ें बनती हैं। अभी हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो हम सबको दूर करनी है, क्योंकि हम कभी कभी छोटी छोटी सी बातों को बहुत बड़ी ले लेते हैं। बातें छोटी होती हैं लेकिन उन्हें ख़त्म भी किया जा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे ऐसा क्यों हो गया? तो इन चीज़ों को हमें अपने अंदर बदलाव लाकर बदलना है। हाँ, आज नहीं, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर एक चीज़ बदल जाएगी। इसीलिए मालिक से प्रार्थना करते रहिए और अपने हर रोज़ कहते रहिए कि प्रभु मुझे बदलने का कार्य आप कीजिए, मुझसे तो मैं खुद भी ना बदला जा रहा, इसलिए आप बदलिए, आप ठीक कीजिए, मुझे सुधारिए, मुझे सही मार्ग पर लाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए मेरे देवा। बाबा चाहेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस आइए मिल कर के आज की लीला को सुन लेते हैं, और इस लीला से जो सीखने को मिलेगा वो जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज नहीं तो कल साईं सब संभाल ही लेंगे। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। ओम साईं राम अनु जी और जय जय साईं राम सभी साईं दीदार चैनल के सदस्यों को। मेरा नाम गीतांजलि मखीजा है। मैं मयूर विहार दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अनु जी अपनी एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। बात कुछ ऐसी है कि बहुत समय से मेरा मन शिरडी जाने को हो रहा था, और मैं बाबा से हमेशा प्रार्थना में यही बोलती थी कि बाबा मुझे भी शिरडी बुलाओ। और शायद मैंने पहले भी अपनी इच्छा व्यक्त करी ही है इसी चैनल के द्वारा कि बाबा को बोलो कि मुझे शिरडी बुलाएं। परंतु बार बार कहने पर भी शायद अभी समय नहीं आया था हमारा शिरडी जाने का, हमारे परिवार और मेरा। तो मैं यही बोलती थी कि बाबा मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का, प्लीज़ आप हमें बुला लो। तो मगर नहीं हो पाया। और फिर मुझे पता चला हमारे ही मयूर विहार में एक मंदिर है, वहाँ हर साल 28 फरवरी को भव्य साई संध्या होती है हर साल। तो मुझे पता चला तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो हमें यहीं पे ही दर्शन हो जाएंगे बाबा के। तो मैं ज़रूर अटेंड करूँगी, कि शिरडी अगर नहीं भी बुलाते बाबा तो कोई बात नहीं, और बाबा स्वयं आ रहे हैं तो मैं यहीं दर्शन कर लूँगी। यही सोचकर मैं बहुत खुश थी। और मैं बड़े अच्छे से, हम लोग तैयार होकर हम सब गाड़ी में मंदिर गए। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे मौसम ख़राब हो गया और बहुत बारिश होने लग गई। बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था उन उन लोगों ने, जहाँ पे मंदिर वालों ने। और सब बारिश के तेज़ होने की वजह से सब मंदिर में लोग आ गए, और हमने वहीं बाबा के दर्शन करे और प्रसाद लेकर, क्योंकि ओपन टेंट था तो प्रोग्राम आगे चल नहीं पाया, और फिर हम प्रसाद लेकर घर वापस आ गए। हालांकि बारिश रुक गई थी और फिर हम लोग घर आ चुके थे तब तक। तो वो भी मतलब नहीं हम अटेंड कर पाए। फिर मेरा मन थोड़ा-सा उदास रहा कि शिरडी भी नहीं बुलाया बाबा ने, और साईं संध्या भी हम अटेंड नहीं कर पाए अनु जी। तो
ऐसे ही कुछ दिन 1 महीना ही मार्च का बीता और तभी मेरी बड़ी बेटी की एक टीचर हैं जिनका नाम सुमेधा मैम है और उनके द्वारा मुझे एक मैसेज आता है हमारी सोसाइटी के आगे एक और सोसाइटी है और उनका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मैम कि सब सोसाइटी वाले बहुत विशाल साईं संध्या करवा रहे हैं। तो आप भी ज़रूर आना। तो उसे देखकर मैं इतनी खुश हो गई कि मैं तो बाबा से इतनी शिकायत कर रही थी कि शिरडी भी नहीं बुलाया आपने और हमें साईं संध्या भी अटेंड करने को नहीं मिली। और मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगी, बाबा मेरे घर के इतनी पास आ रहे हैं। और मैं अपनी जिस दिन ये 17 अप्रैल को होना था साईं संध्या और उस दिन भी वीरवार ही था और बाबा का ही दिन था। मैं बहुत अच्छे से मैंने पीला सूट पहना और मैं और मेरी मदर इन लॉ गए, मेरी बेटियाँ थोड़ी देर बाद दोनों वो भी आईं और इतना अच्छा हमने मतलब साईं संध्या हुई, हमने इतना आनंद लिया वहाँ पर और बाबा स्वयं घर के पास आके उन्होंने मुझे दर्शन दिए। तो ऐसे हैं बाबा, मन की बात कैसे वो जान लेते हैं मुझे नहीं पता और मेरा मन इतना व्याकुल हो रहा था, इतने दिन से ऐसा हो रहा था कि बाबा आएँ और दर्शन दें और उन्होंने मेरी बात को सुन लिया और मेरे घर के पास आकर मुझे स्वयं दर्शन दिए। तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। और अनु जी आप भी ना बहुत समय से कहीं न कहीं हमारे जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर दे ही देते हो। और मैं उसमें यही सोचती थी कि बाबा क्यों नहीं बुलाते और आपने एक दिन मॉर्निंग प्रेयर में यही कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हमें शिरडी जाकर ही बाबा को हम दर्शन कर सकते हैं या बाबा हमें मिलेंगे। बाबा कहीं पे भी हमारे मन की बात सुन लेते हैं और हमें कहीं पे भी दर्शन दे सकते हैं। तो ये मेरी एक लीला थी जो मैं साईं परिवार के साथ शेयर करना चाहती थी अनु जी और आपके साथ भी। और आप हमेशा सबके लिए बर्थडेज़ में प्रेयर करती हैं, सबके लिए विश करती हैं और सबके लिए हेल्थ के लिए प्रेयर करती हैं। तो मेरी देवा से ये प्रार्थना है कि प्रभु आपको भी देवा आपको भी ढेर सारी खुशियाँ दे, जो भी इच्छाएँ आपकी हैं आपको पूरा करें, आपकी इच्छाओं को पूरा करें और साईं दीदार चैनल के सभी लोगों को हैप्पी और हेल्दी रखें। और अनु जी एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, जब से मैं इस परिवार के साथ जुड़ी हूँ, तो मेरे अंदर बहुत बदलाव आए हैं और बहुत ठहराव भी आया है। जैसा कि आप बोलते हैं कि कि वीरवार का जो दिन होता है, वो बाबा को थैंक्स करने के लिए दिन होता है, शुकराना करने के लिए। तो जैसे हम हमेशा प्रेयर करते थे तो मतलब शायद हम बचपन से ही भगवान से ही माँगते हैं कि प्रभु हमें ये भी दे दो, वो भी दे दो। तो आप एक बात हमेशा बोलते हो कि हमें प्रभु से बात करनी चाहिए, देवा से हमें बात करनी चाहिए और हमें उनके आगे अपनी बात रखनी ज़रूर चाहिए। दें या ना दें ये उनकी मर्ज़ी है। तो मेरे अंदर ये बदलाव आया कि मैं अब बाबा से ये नहीं कहती कि बाबा मुझे ये दो, वो दो। मैं बाबा से ये कहती हूँ, बाबा मैं ऐसा चाहती हूँ, देना या ना देना वो आपके ऊपर है। और ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है अनु जी। तो मैं देवा से यही कहती हूँ, अगर आपको लगता है ये चीज़ मेरे लिए देना मेरे लिए अच्छा है, बेहतर है, तो ज़रूर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, शायद वो मेरे लिए नहीं होगी। तो ये मेरे अंदर और भी बहुत चीज़ों को लेके बहुत ठहराव आया है मेरे अंदर। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ और इसके साथ मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ अनु अनु जी जैसे आप बड़े पापा विनय अंकल जी के लिए बोलते हैं उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है अभी पिछले वीरवार ही उन्होंने एक प्रार्थना करी थी कि मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह ही इस परिवार के साथ जुड़ी रहूँ और सबकी लीलाएं सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अनु जी। ओम साई राम, जय जय साई राम। बहुत 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 सुंदर लीला गीतांजलि जी। बहुत सुंदर लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी है और वाकई में बाबा सुनते ही सुनते हैं, किसी न किसी मार्ग से आपका कार्य कर देते हैं वो आकर के, हम नहीं समझ पाते बस। और रही बात शिरडी की, तो शिरडी तो हमारे लिए जन्नत है, हमारी जान बसती है शिरडी में। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ कारण से बाबा
हमें उतनी जल्दी नहीं बुलाते, कभी कभी तो बहुत बुलाते लेकिन कभी कभी नहीं बुलाते। तो उनके बुलाने का कारण ये नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते, उनके बुलाने का ना कारण ये है कि वो चाहते हैं कि अभी जो जिस कार्य में है पहले वो कर ले। मैं तो सब जगह हूँ, सिर्फ शिरडी में ही हूँ ऐसा नहीं है। मैं तेरे घर पे हूँ, घर पे छोड़ मैं तो तेरे दिल में बैठा हूँ। अब बता तुझे कहाँ दर्शन नहीं मिल रहे। तो जो भीतर समाया हुआ है उसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कहाँ है साईं? साईं तो अंदर है। आपको फील करना है ना बाबा को। अगर श्रद्धा और सबूरी दोनों चीज़ें हैं आपके पास तो आपके घर पे कोई स्वरूप होगा बाबा का, आप उन्हें अपने हाथों में लीजिए। ऐसे लीजिए जैसे एक छोटे से बेबी को लेते हैं ना हम, लीजिए हाथों में, उनसे बात कीजिए। मैं कहती हूँ आपको नहीं फील होना फिर मुझे कहना। बाबा को अपने हाथों में लीजिए, गले से लगाइए, जो कहना है कहिए। आंसू ना आ जाए आँख में तो फिर आप मुझे बताइएगा, आप रो दोगे क्योंकि वो साक्षात बैठा है। आप वो हम सिसक कर रोते हैं ना, जब वो वाली फीलिंग आती है मुझे तो। बाकी आप कोशिश कीजिएगा, लीजिएगा उन्हें हाथों में और गले से लगा कर कहिएगा, बाबा तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़े साईं, तुम मुझे मिल जाओ। बाबा मैं आपका हो जाऊँ, आप मेरे हो जाओ, ऐसी कृपा कीजिए। देखिए कहाँ नहीं बैठा साईं, बिल्कुल सब जगह पे है मेरे साईनाथ। तो फील करने की आवश्यकता है, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है बाबा को, सब जगह साईनाथ बैठे हुए हैं। तो बस गीतांजलि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बहुत सुंदर लीला सुनाने के लिए। और ऐसे ही बाबा सब पर कृपा करें। और जो साईनाथ ने हमें ये सेवा दी है, बस हम बाबा से आशीर्वाद चाहते हैं कि प्रभु आपकी दी गई सेवा को मैं ऐसे ही निरंतर निभाती रहूं, हर दिन पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से ये सेवा मैं करती रहूं। हमारे अंदर जो गलत भावना है, घृणा है, ईर्ष्या है, अहंकार है, ये सारी चीज़ें हमारे से दूर होकर हमारे अंदर प्रेम, करुणा, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, सब मेरे बाबा भर दे। बस मेरी साईनाथ से ये प्रार्थना है। और बड़ों का आशीर्वाद तो नित्य प्रतिदिन हमें मिल रहा है, वो हमारा चार्जर है। जैसे हम चार्ज होते हैं ना, वो चीज़ बड़ों का आशीर्वाद है। तो हर एक सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। साईनाथ आप सबको स्वस्थ रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। हे देवा, सबके जीवन में नया सवेरा बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। आइए मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे प्रभु, हे साईनाथ, बाबा सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, सब विश पूरी हो, सभी के घर में खुशियाँ आएँ, मेरे बाबा के श्री चरणों में बैठकर यही प्रार्थना है। तो मिलकर शुरू कीजिए नया दिन, श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए शुरू कीजिए, आज के दिन की शुरुआत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।